प्रयाग, पुष्कर, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, द्वारिका, उज्जैन, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशीपुरी, कांचीपुरी, बद्रिकाश्रम, श्रीशैल, सिंधु सागर, सेतुबंध, रामेश्वर, गंगा सागर, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, गोमती, नर्मदा, सरयू, कावेरी, मंदाकिनी, कृष्णा, ये सब तीर्थों में स्नान करने वाला भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। पर यदि इसे सकाम कर लिया जाए तो भगवत प्राप्ति। गंगा स्नान करके कोई कामना करना, तीर्थ स्नान करके कोई कामना करना, संत संग करके कोई कामना करना, ये कामना भगवत प्राप्ति में बाधक है। तीर्थ सेवन यदि आप विशेष करें और कामना न करें तो आप में एक शक्ति जागृत होगी जिसे अध्यात्म शक्ति कहते हैं, और वो आपसे डट के भजन कराएगी, और भजन से भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति मोक्ष आदि हो जाएगी। जैसे तीर्थ पतित पावन है, उससे बढ़कर पतित पावन भगवान का नाम है। अगर कोई तीर्थ न कर पाओ, कोई दान न कर पाओ, कोई परोपकार न कर पाओ, और राधा राधा जपो तो सब कुछ हो जाएगा। कृष्ण कृष्ण जपो सब कुछ हो जाएगा। तो जो तीर्थ कर पावे, परोपकार कर पावे, दान कर पावे, तपस्या कर पावे, अच्छी बात है। जिससे कुछ नहीं होता, बस नाम जप करो, नाम जप करने से सब कुछ हो जाएगा। सब तीर्थों का फल, सब शास्त्रों का स्वाध्याय का फल, यज्ञ का, तपस्या का, दान का, परोपकार का, सब फल नाम में समाया हुआ है। इसलिए निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। तो संसार में अगर कोई दगाबाजी करे तो उसे धन्यवाद देना चाहिए कि भैया बहुत जल्दी आपने अपना स्वरूप प्रकाशित कर दिया, इसलिए राधे राधे। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कोई विश्वासघात करे तो अच्छा लगता है कि पिंड छूटा यार। हम फंसे थे कि ये मेरा है, हम जी जान से चाहते थे कि ये मेरा है, इसने अपना असली रूप दिखा दिया। नमस्कार, न राग न द्वेष, चल तू समझ गया। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। प्यार करेगा तो फंसा लेगा, दगाबाजी करेगा तो फंसाएगा नहीं। दगाबाजी करेगा हमारे साथ तो हमारा मन फंसेगा नहीं। अगर हमसे प्यार किया तो हम फंस सकते हैं। आप अपने मार्ग में जाओ, हम अपने मार्ग में जाते हैं भगवान की तरफ। और जो विश्वासघात करता है, दगाबाजी करता है, वो दुख भोगता है, और आपको भगवान सुख प्रदान करेंगे। ना उससे बैर करो, ना बदला करो, भगवान की कृपा बनाओ कि इसकी असलियत खुल गई। जिसको मैं अपना मानता था या मानती थी, वो ऐसा निकला, बहुत बड़ी कृपा हुई कि बहुत जल्दी पोल खुल गई। जा भैया तो अपने रास्ते जा, हमारा कोई संबंध नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है न वैर करे न विरोध करे, उसका त्याग कर दे। जो विश्वासघाती है वो बहुत बढ़िया कृपा की कि अपना परिचय दे दिया। नहीं, लंबे समय तक मैं धोखे में बना रहता, बहुत जल्दी उसने अपना परिचय दे दिया। राधे श्याम तू अपने मार्ग में जा भैया, भगवान तेरे पर कृपा करे, पर मैं आज से आपसे संबंध नहीं रखता। ऐसा भाव रखना चाहिए। कोई तो मेरा होना चाहिए, ऐसा लगता है ना, सबको लगता है। जिसकी हम गोद में सर रखकर चैन से सो सके वो केवल भगवान है। नहीं तो संसार कपटी है। तो प्रेम में क्या है, बिक जाना होता है। जिससे हम प्यार करते हैं उसके हाथ बिक गए। यहाँ लोक में प्रेम थोड़ी होता है, यहाँ तो काम वासना है। यहाँ प्रेम थोड़ी है। प्रेम तो वो चीज है कि हम आपसे प्यार करते हैं, अब आप हमें कटवा दे भी तो मैं आपसे ही प्यार करूंगा। आपके सुख के लिए मेरा जीवन है, आपके लिए मेरा जीवन है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। प्यार का नाटक केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए। प्यार तो भगवान से होता है। और जब अगर प्यार आपका शुद्ध है तो वही भगवान विराजमान है। जहाँ प्यार है, माता पिता से शुद्ध प्यार हो जाए, पत्नी से शुद्ध प्यार हो जाए, पति से शुद्ध प्यार हो जाए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। देखो ना, हमारे भगवान सर्वलोक महेश्वर होकर प्रिया जी से विनय करते हैं। प्रिया जी के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, क्योंकि वो राधा किशोरी से प्यार करते हैं, तो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। हमने किसी एक परिवार को देखा, जा रहे थे कि घर की सब छिपकली निकालकर रोड में ईंटों से कुचला था। दुर्गति होगी, कोई संशय नहीं। आपको ऐसा लगता है? हम कहते ठीक है, हमारा उनका विरोधी भाव है। मतलब भोजन में शौच न कर दें, भोजन में गिर न जाए, तो आप उनको निकलवा के बात छोड़ दीजिए। संसार है, मारने जरूरी है, उनकी हत्या करना जरूरी है क्या? मुझे लगता है किसी भी जीव की हत्या करने का अधिकार हमें नहीं है। कोई तुम्हें चिढ़ाए, चिढ़ो मत। कोई तुम्हें झुंझलाए, झुंझलाओ मत, खींचो मत, मन में क्रोध मत आने दो। ये आशा मत करो कि तुम्हारी कोई बात माने। न जबान बिगड़ने पावे न मन बिगड़ने पावे। जब जबान में क्रोध आ जाएगा तो गंदी बातें निकलने लगेगी, गाली निकलेगी, कटु वचन निकलेंगे जो उसके हृदय में जाकर चुभेंगे। ना दिमाग खराब होने पावे, ना जबान खराब होने पावे। किसी की निंदा ना करें और ना किसी की निंदा सुने। देखा हुआ दृश्य भी झूठा हो सकता है, सुनी हुई बात भी झूठी हो सकती है। और हमको सब में भगवान देखना है। हम भक्ति के मार्ग में चले तो हम दूसरे की निंदा क्यों सुने? दूसरे की निंदा सुनना, दूसरे की निंदा करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा घातक होगा परमार्थ में। और लोग बड़े मनोरंजन से सुनते, क्रोध आए शांत, राधा राधा राधा। यदि ऐसा कर सकोगे तो दुख और संकट कभी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएंगे। यदि तुम किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी को दुख नहीं दोगे, कभी क्रोध नहीं करोगे, तो संकट, विपत्ति, दुख ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। भगवान को पुकारो, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, तो इस दुखद संसार से बच जाओगे। मानना पड़ेगा, मान करके ही जानना होता है। भगवान को मान के जानना होता है। वो भगवान शिव पूर्ण है, कोई भगवान शंकर अपूर्ण थोड़ी है। जो श्री कृष्ण है वही शिव है, जो शिव है वही श्री कृष्ण है। कोई अंतर थोड़ी है। तो जो शिव में आ सकते हैं वो भी पूर्ण है, जो कृष्ण में आ सकते हैं वो भी पूर्ण है। हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता।
मैं भगवान का दास वाराणसी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हमको सूत्र देखेंगे हम, मैं खेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। जो इससे प्यार करता है उसे कोई भी विकार परास्त नहीं कर सकता। ये बैठा लो, हृदय में बैठालने की बात है। यदि आप परास्त हो रहे हो तो किसी और से भी प्यार करते हो। यदि आप केवल मेरे कृष्ण प्यारे से प्यार करोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि परास्त कर सके। निश्चित 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 ये अनुभव की बात, इसीलिए इस पर जोर देता हूं।